ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलाचरण करती हैं। रमो अर्हन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयर्याणं रमो वज्रायणं रमो लोये सर्वसाहुरम्। पुस्तक का मंगलाचरण करती है। जय सर्वज्ञ रोक रोक एक उद्वत देखें, हंसता मर ज्यों हाथ रीक ज्यों सरब बिसेखें। छहों दरब गुण परज कार त्रय वर्तमान सम, दर्पण जेम प्रकाश नाश मर कर्म महातम। परमेष्ठि पाँचों विघ्न हर मंगलकारी रोकमय, मन वच काय सिर राय भुवि आनंद स्यों ध्यों धूपमय। हमारी बात कविवर ध्यानाचार्यकृत चरितस्तक नामक पुस्तक पर चल रही थी। आज उसका 7वां छंद पढ़ना है और उसका थोड़ा अर्थ इत्यादि समझना है। देखिए, पूर्व में जो बात हो गई थी कि जो बात होनी थी वो तो हो गई थी। कि बात क्या हुई थी कि ये जो पीछे के जो 6 छंद थे, तो उनमें से 5 जो प्रारंभ के 5 छंद थे उनमें तो उन्होंने स्तुति की थी कि 5 पंच परमेष्ठि की स्तुति की थी, और 6वें छंद में रोक और अरोक का थोड़ा सा स्वरूप वर्णित किया था कि जो अरोक है वो अमूर्तिक है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता, आदि अंत से रहित है अर्थात अनादि अनंत है, इत्यादि चर्चा रोक और अरोक पर हो गई थी। और हमने थोड़ा सा उसका स्वरूप भी समझा था कि अरोक किसे कहते हैं या अरोक किसे कहें, रोक किसे कहें। कि अरोक किसे कहें कि जो जहाँ पर जो 6 द्रव्य हमने सुनी है, जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य कहते हैं, जीव, उदगर, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य हैं। तो इन 6 द्रव्यों में से जो आकाश द्रव्य है उसके 2 भेद करती हैं, रोकाकाश, अरोकाकाश। तो जो अरोकाकाश है उसे ही यदि कहें तो वो अरोकाकाश कहेंगे, अर्थात अरोक कहेंगे। और जहाँ पर 5 मतलब कि 6 द्रव्य जहाँ पर निवास करें उसे रोक कहेंगे, अर्थात रोकाकाश कहेंगे। इसकी एक सामान्य परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर 6 द्रव्य निवास करें अर्थात जीव, उदगर, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी द्रव्य जहाँ पर रहें वो तो रोक हो गया, रोकाकाश हो गया। और जहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य निवास करे, ये अर्थात मात्र आकाश द्रव्य रहे और कोई अन्य द्रव्य ना रहे, वो तो वो हो गया अरोक, अरोकाकाश। इत्यादि प्रकार से हम उनकी परिभाषा भी देख चुके हैं और देख भी सकते हैं। तो अब आज 7वें छंद पर चर्चा करनी है, जिसका शीर्षक है 3 रोक का स्वरूप। देखिए, हमने थोड़ी सी चर्चा रोक के बारे में कर रही थी कि जो रोक तो एक अखंड है, ठीक है। अरोकाकाश के बिल्कुल मध्य में एक अखंड आकृति में वह रोक बना हुआ है, अर्थात स्थिर है, कोई उसे हिला नहीं सकता। 1 इंच भी हिला दे ऐसा संभव नहीं है। ऐसी भी चर्चा हमारी हो गई थी। तो मध्य में जो एक रोक आकार का है, तो उसके हमने 3 भेद किए थे, अर्थात जो 3 भेद या 3 रोक कहती हैं जिन्हें, अर्थात जो रोक है तो उसमें 3 अन्य रोक पाए जाते हैं। एक रोक तो अखंड हो गया, जैसे कि ये भारत है तो वो तो अखंड हो गया। अब इसके अंदर जो 29 राज्य हैं, 28 राज्य जितने भी आप कहें, तो वो सभी पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो रोक है वो तो एक अखंड है, तो उसके अंदर 3 स्थान पाए जाते हैं जिनमें से जो पहला स्थान है वो ऊर्ध्व रोक अर्थात सबसे ऊपर का, जो मध्य का है उसे मध्य रोक, और जो सबसे नीचे है वो अधोरोक। इस प्रकार की चर्चा भी हमने थोड़ी की थी कि ऊर्ध्व रोक, मध्य रोक, अधोरोक, ये 3 रोक होती हैं उस रोक के अंदर। फिर अब उनका क्या स्वरूप, अब ये जो जिसके अंदर
होती हैं, अर्थात जो अखंड एक रोकाकाश है, अर्थात एक अखंड जो रोक है, उसका यहाँ पर प्रमाण बताया जा रहा है, कितना प्रमाण है। तो इस छंद का पाठ करते हैं। पूरब पश्चिम सात नरक तरें राजू सात, आंगे घटा मध्य रुक राजू एक रहा है, ऊंचे बढ़ी गया ब्रह्म रुक राजू पाँच भय, आंगे घटा अंत एक राजू सरदाय है, दक्षिण उत्तर आदि मध्य अंत राजू सात, ऊंचा चौदह राजू सत द्रव्य भरा रहा है, असंख्यात परदेश मूर्तिक कियऊ भेष, करे धरे हरे कौन स्वयं सिद्ध कहा। मेरे छंद पढ़ने की रह थोड़ी बेकार है, तो इसलिए आप देख लीजिए क्या करना है। तो देखिए, ये छंद नंबर 7वां है और इसमें 3 रोग का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसा है। पूरब पश्चिम सात नरक तरें राजू सात। पहले इस छंद का अर्थ समझ रहे थे, फिर चित्र इत्यादि के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे। पूरब पश्चिम, अब पूरब पश्चिम क्या है यहाँ पर, तो ये दिशाएं हैं। वैसे दिशाएं आपने सुनी होंगी कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कैसे करना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। और फिर इनकी उप दिशाएँ, जैसे कि पूर्व पश्चिम के मध्य में, अब पूरब और उत्तर के मध्य में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के मध्य में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के मध्य में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में उत्तर पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं हो गई और एक दिशा ऊपर की और एक नीचे। इस प्रकार ये 10 दिशाएं हो गई। तो पूर्व पश्चिम सात नरक तरें राजू सात। तो पूर्व पश्चिम अब लोक में कहाँ लगाएंगे, तो वो चित्र के माध्यम से समझेंगे, तब देखेंगे। तो पूर्व पश्चिम सात नरक तरें राजू सात। तो पूर्व पश्चिम सात नरक तरें, तो 7 नरक तरें अर्थात जो 7 नरक हैं। ठीक है, नरक 7 होती हैं, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो 7 नरक तरें, उनके नीचे राजू 7 राजू। ठीक है, आंगे घटा मध्य रुक रहा है। आंगे घटा मतलब कि आंगे घटाकर मध्य रोक राजू एक रहा है, अर्थात नीचे का सबसे नीचे 7 तो राजू हो गया। अब मध्य रोक राजू, तो जो मध्य रोक है तो उसमें वो एक राजू की चौड़ाई का है। अभी इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ऊंचे बढ़ी गया ब्रह्म रोक राजू 5 पया, अर्थात थोड़ी और ऊपर गए तो एक ब्रह्मोत्तर, हमने स्वर्ग के नाम देखे थे, तो वही कह रहे ब्रह्म रोक राजू 5 पया, अर्थात जो ब्रह्म रोक है तो वो जो स्वर्ग है तो वो 5, उसके ऊपर की जो 5 राजू का है वो, ऐसे मतलब कि उसकी चौड़ाई 5 राजू है। इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे घटा अंत, और थोड़ा सा आगे गए तो उसमें घट कर अंत एक राजू सरदहा, अर्थात सबसे ऊपर एक राजू है, ऐसा। दक्षिण उत्तर आदि मध्य अंत राजू 7, अर्थात दक्षिण उत्तर, तो अर्थात यदि हम जाएंगे तो रोक की गहराई मतलब कि अंदर की तरफ जाएंगे तो आदि मध्य अंत। आदि मतलब कि जो सबसे ऊपर है वो एक राजू, मध्य अर्थात वो 7 राजू, और अंत अर्थात सबसे नीचे तो राजू 7, तो 7 राजू है। मतलब कि जो रोकाकाश है उसकी गहराई यदि देखें तो वो 7 राजू की है। ठीक है, तो 7 राजू की गहराई होने से जो प्रत्येक हमने चौड़ाई देखी है, जैसे कि 7 राजू सबसे नीचे, फिर मध्य रोक की एक चौड़ाई, एक राजू की चौड़ाई, फिर सबसे अंत की मतलब सबसे ऊपर की एक राजू की चौड़ाई, और उन दोनों के बीच में 5 राजू की चौड़ाई। तो इन सभी की गहराई वो सभी 7 राजू है, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, ऐसा। ऊंचा 14 राजू सत द्रव्य भरा रहा है।
ऊंचा 14। अब यहाँ पर उसकी ऊंचाई बता रहे हैं कि वो कितना ऊंचा है। तो देखिए ऊंचा 14 राजू, तो वो 14 राजू ऊंचा है। ठीक है। सत्य द्रव्य भरा रहा है और उसमें 6 द्रव्य भरे हुए हैं। अर्थात सद्द्रव्यात्मक रोग हमने कर समझ, मतलब कि पिछले श्लोक का अर्थ, पिछले छंद का अर्थ करते हुए समझ लिया था कि सद्द्रव्यात्मक रोग है। तो 14 राजू ऊंचे और 6 द्रव्य इस रोग में भरे हुए हैं। असंख्यात परदेश मूर्तिक कियो भेष, और ये असंख्यात परदेश ही है। और यहाँ पर मूर्ति का अर्थ यहाँ पर ले तो आकार यहाँ पर ले सकते हैं कि उसका आकार यहाँ पर आकार कह रहा है कि वो आकारवान है, कोई निराकार वस्तु नहीं है ऐसा। तो मूर्तिक क्यों भेष, और उसका वो मूर्तिक है इसलिए उसका भेष भी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व गुण पाया जाता है जिससे उसका आकार रहता है। तो ये पुरगर द्रव्यों से बना हुआ है। ठीक है। तो पुरगर परमाणुओं का ये पिंड है या इससे बना हुआ है, मतलब पुरगर परमाणु जब स्कंद रूप में परिणमित हो गए तब ये इसका उससे ये निर्मित है या बना हुआ है, अर्थात उस आकार रूप ये परिणमित हुआ है ऐसा कहेंगे। बना हुआ तो वो अनादि अनंत से ही है, उसका कुछ ज्ञाति नहीं है। तो असंख्यात परदेश मूर्तिक क्यों भेष, असंख्यात परदेश ही है। और इसका यहाँ पर मतलब मूर्तिक क्यों भेष से वो कहना चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ आकार तो है। तो जब इसका आकार की गणना करती हैं तो वो भी चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। करे धरे हरे कौन स्वयं सिद्ध कहा। देखिए यहाँ पर फिर से वो करे कौन करे, धरे कौन इसको धारण करे, अर्थात कौन इसका धरता है, धरने वाला है, हरता कौन है, कौन करता है इसको, स्वयं सिद्ध कहा। ये तो स्वयं सिद्ध है क्योंकि सभी द्रव्यों में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो स्वयं अपने रूप परिणमित होने की क्षमता रखती हैं। तो स्वयं सिद्ध कहा है, कौन कर सकता है इसको, अर्थात कोई चराने वाला नहीं है, कोई हरने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इसका जो भी होगा वो इसकी स्वयं की पर्याय हैं, वो स्वयं सिद्ध है। तो इस प्रकार का अर्थ इस छंद का था। अब चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको समझते हैं। जो प्रथम पंक्ति है तो उसमें कहा है पूर्व पश्चिम 7 नरकते हैं राजू 7। तो आप देखेंगे कि ये जो इसका है, ये जो नीचे का है इसका, तो देखिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ देखिए पूर्व पश्चिम 7 नरकते हैं राजू 7। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये नीचे वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये आप ये लाइन देख रहे हैं, तो ये तो कहेंगे पूर्व पश्चिम। ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी दिशा बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तो हो गया पूर्व पश्चिम, अर्थात कैसे बताऊँ, पूर्व पश्चिम की ये दिशा हो गई और उत्तर और दक्षिण ये दिशा उत्तर दक्षिण की हो गई, मतलब कि ये पीछे का थोड़ा कट गया है, तो ये दिशा उत्तर दक्षिण की हो गई। तो पूर्व पश्चिम 7 नरकते हैं राजू 7, और यहाँ पर 7 नरक होती हैं। ठीक है। पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऊर्ध्वलोक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये अधोलोक है। ठीक है। और इसके बीच में ये जो बीच की एक राजू का ये दिख रहा है, तो इसे कहेंगे हम मध्यलोक, अर्थात मध्यलोक तो वो वैसे त्रसनाड़ी में होता है, तो वो भी त्रसनाड़ी क्या होती है उसको भी क्रमशः समझेंगे। तो पूर्व पश्चिम 7 नरक तरह राजू 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कहेंगे, अर्थात यहाँ की जो चौड़ाई है वो 7 राजू है, और आगे घटा मध्यलोक राजू 1 रहा है।
और एक राजू मतलब कि ये जो यहाँ पर है ये एक राजू है। और फिर इसके ऊपर क्या कहा है कि ऊंचे बढ़ी गया ब्रह्मलोक राजू 5 भया, अर्थात ब्रह्मलोक यहाँ पर कहीं ब्रह्मलोक पड़ेगा। तो ये 5 राजू का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 राजू है और यहाँ पर कहीं ब्रह्मलोक पड़ेगा। तो जब ऊर्ध्वलोक का वर्णन समझेंगे तब उसे समझेंगे। आंगे घटा अंत एक राजू सरदहा है, और आंगे घटा अर्थात आगे बढ़ेंगे, मतलब अर्थात यहाँ पर जाएंगे जब, तो एक राजू सरदहा है, तो यहाँ पर एक राजू होता है ऐसा। दक्षिण उत्तर आदि मध्य अंत राजू 7, ये दक्षिण और ये उत्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो है दक्षिण उत्तर आदि मध्य। तो दक्षिण उत्तर आदि का यहाँ पर कहेंगे, आदि मध्य का यहाँ पर कहेंगे। ये मध्य से ये जो आपको दिख रही होगी मध्य, और ये अंत, ठीक है। तो ये इन सभी की चौड़ाई जो है वो 7 राजू है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे है उसकी 7 राजू है, ये बीच का 1 राजू, ये जो ब्रह्मलोक वाली लाइन थी अर्थात जो यहाँ पर जिसकी चौड़ाई 5 राजू है और 1 राजू है। और जब इसका चित्र बनाती हैं तो जैसे किसी आदमी को खड़ा करें कि वो अपनी कमर पर हाथ रखे और उसके जो पैर हैं उसे इन्हीं शेप में अर्थात वी शेप में उसके पैर फहरा दें और फिर उसके गर्दन से पैर तक का चित्र देखें तो वो बिल्कुल इस 3 लोक के समान दिखेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर बात है, ठीक है। तो दक्षिण उत्तर आदि मध्य अंत राजू 7, ऊंचा 14 राजू सत द्रव्य भरा रहा है, और ऊंचा 14, और ये जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 14 राजू ऊंचा है। अब राजू का प्रमाण क्या होता है वो भी अगले मतलब इस समय पड़ेगा, अर्थात जहाँ स्थिति अनुसार क्रमानुसार समझेंगे। असंख्यात परदेश मूर्तिक्योभेश, देखिए यहाँ पर मूर्तिक्योभेश की ऐसा आकार उस रोग का होता है, इस प्रकार का कहा है। असंख्यात परदेशी है ये, अर्थात जो रोग है वो असंख्यात परदेशी है। और मूर्तिक्योभेश, और इसका जो ये मूर्तिवान है, अब पुद्गल द्रव्य है, परमाणु से बना हुआ है, तो इसको हम शायद हम केवल भगवान देखने में सक्षम तो हैं ही, ठीक ऐसे। तो मूर्तिक्योभेश, और ये मूर्तिवान है अर्थात मूर्तिक है, क्योंकि इसका आकार है इसलिए यहाँ पर मूर्तिक्योभेश और भेष सहित है अर्थात आकार सहित है ऐसे। करे धरे हरे कौन स्वयं सिद्ध कहा है, और इसको करने धरने वाला कौन है ये तो स्वयं सिद्ध ही है। तो इस प्रकार की चर्चा ये छंद के माध्यम से हुई है। अब तो इस प्रकार क्रमशः इसको समझेंगे कि ये इसमें कितने रोग हैं, उनका आकार क्या है, उनका परिमाण क्या है, उसका क्षेत्रफल इत्यादि वो क्रमशः समझते जाएंगे। और यदि पुस्तक में नहीं लिखा तो अन्य प्रकार से भी समझेंगे। तो इस प्रकार आज 3 रोग की चर्चा रही। मैं आश्वासित हूँ कि हो सकता आपको समझ में आई होगी, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि रोग किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो अभी समाप्त करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक ग्रंथ के आधार से इस रोग का लक्षण देखते हैं। देखिए, त्रयोपरिणति नामक जो ग्रंथ है आचार्य यति बृहस्पतिचार्य द्वारा रचित, उसकी गाथा 132 में
उन्होंने रोग का लक्षण इस प्रकार कहा है, या रोग का स्वरूप, रोगाकाश का स्वरूप, कि जितने आकाश में धर्म है। आप देखेंगे तो परिणति में, तो उसकी हिंदी टीका मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, अर्थात हिंदी अनुवाद। जितने आकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य के निमित्त से होने वाली जीव और पुद्गणों की गति व स्थिति एवं स्थिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिए। देखिए वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीव और पुद्गल में एक गति हेतु तो या उनमें चलने और रुकने की शक्ति होती है, और उनमें निमित्त धर्म द्रव्य चलने में और अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त होता है, ठहराने में निमित्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल की गति, अर्थात वो जहाँ तक चल सके, और एवं स्थिति, अर्थात जहाँ तक उनका निवास हो सकता है, जहाँ तक उनकी स्थिति हो सकती है, जहाँ तक वो रह सकते हैं, उसे लोकाकाश समझना चाहिए, ऐसा वो कह रहे। यदि ऐसा लक्षण नहीं बनाते तो क्या परेशानी आती कि जो जीव आज तक सिद्ध हुए हैं तो वो अनंत अलोकाकाश में घूमते रहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि लोक है तो लोक में तो लोकाकाश वहाँ तक ही कहेंगे जहाँ तक वो सिद्ध परमेष्ठी जा सकें, और वो जाते कहाँ तक, सिद्ध सिरा तक जाते हैं, और उससे ऊपर तनुवातवर है तो वहाँ तक भी वो स्थित हैं, वहाँ पर ही वो स्थित है, अर्थात लोक वहीं तक है। यदि ऐसा लक्षण नहीं कहते कि जीव और पुद्गलों की स्थिति और गति हेतु तो इत्यादि का लक्षण नहीं कहते, तो फिर वो सिद्ध गति, अर्थात सिद्ध चलती जाती, क्योंकि अलोकाकाश तो अनंत है, वो तो कहीं पर ख़त्म होने वाला है नहीं, तो वो तो ऊर्ध्वगमन करती जाती, क्योंकि ऊर्ध्वगमन करना तो उनका स्वभाव ही है, तो वो कहीं स्थिर नहीं हो पाती, अर्थात उनकी गति और जहाँ तक वो स्थित हैं तो उसे लोकाकाश समझना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा है। और बात ऐसी है कि ये जो रोग है, आपको ये जो रोग दिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है, तो उसमें उसके एक परमाणु पर, एक प्रदेश पर जीव द्रव्य पाया जाता है, अथवा हाँ ऐसा ही कहेंगे। तो इस प्रकार की आज की चर्चा रही। मुझे आश्वासन है कि आपको जितना हो सके समझ में आया होगा, और भी मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, और अच्छे प्रकार से इसको समझाऊँगा। ये PDF आपको मिल जाएगी। इस प्रकार की आज की चर्चा रही। हम भी सिद्ध परमेष्ठी समान अपनी आत्मा में लीन हो, और रोग अरोग को जाने, पहचाने, केवल ज्ञान को धारण करें। इसी मंगल भावना से जय जय।